डियर लर्नर्स, क्या कभी आपने सोचा है कि अमेरिका ही क्यों वर्ल्ड में पहली सुपर पावर कंट्री बनी, जबकि वो खुद सदियों तक ब्रिटिशर्स के गुलाम रही है, बिल्कुल उन्हीं कंट्रीज की तरह जो आज पिछड़ी हुई है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अमेरिका की प्रगतिशील विचार, मानसिकता और उसकी कैपिटलिज्म को इसका जिम्मेदार माने। नो डाउट अमेरिका के सुपर पावर होने के पीछे इन रीजंस का बड़ा हाथ है, बट इनके अलावा एक फैक्टर ऐसा भी है जो आज अमेरिकन सक्सेस में मेजर रोल प्ले कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ज्योग्राफी की। आज भले ही आपको चाइना और रशिया नेवी, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जैसे मामलों में अमेरिका को टक्कर देते नजर आ रहे होंगे, लेकिन कहीं न कहीं अमेरिकन ज्योग्राफी उनके इस गोल में अड़चन डालती नजर आ रही है। दोस्तों, ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड हमारी ये सीरीज जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा कि कैसे बाकी स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स के अलावा ज्योग्राफी से भी किसी कंट्री के फेट डिसाइड होता है। वो देश कितना शांत होगा या कितना गुस्सैल, उसे यह तय करने में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे किसी देश की पॉलिसीज, वॉर टैक्टिक्स ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस्ड होती है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कि अमेरिका के सुपर पावर बनने के पीछे उसकी ज्योग्राफी का क्या रोल है, वो क्या क्या ज्योग्राफिकल एडवांटेज अमेरिका के पास है और वो कैसे उसको इनवल्नरेबल बनाते हैं। इसके अलावा उन ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज की भी हम बात करेंगे जो अमेरिका को कहीं न कहीं सालों से परेशान करते हुए आए हैं। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स पर आपने YouTube पर सैकड़ों वीडियोस देखे होंगे, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये वीडियो बाकी वीडियो से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें हम जियोपॉलिटिक्स को ज्योग्राफी के लेंसेज से समझने की कोशिश करेंगे। आप एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2025 या 2026 में यूपीएससी एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं, तो आने वाली 22 फरवरी को अनअकैडमी पर शुरू होने वाले हैं फाउंडेशन बैचेस, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। इतना ही नहीं, 17 फेब तक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिल रहा है 50% डिस्काउंट और 6 मंथ का एडिशनल बेनिफिट बाय यूजिंग कोड SGYT10। अब लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। वीडियो को शुरू करने से पहले ब्रीफ में एक बार हम अमेरिका की फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक स्थिति को जान लेते हैं। 9.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ अमेरिका तकरीबन 34 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है। अमेरिका की ज्योग्राफी की बात करें तो इसके नॉर्थ में कनाडा, ईस्ट में अटलांटिक ओशियन, वेस्ट में पैसिफिक ओशियन और साउथ में मैक्सिको और कैरेबियन आइलैंड्स हैं। यहाँ बहने वाली मिसिसिपी नदी, नाइल, अमेज़न और यांगसे रिवर के बाद दुनिया की 4th लार्जेस्ट रिवर सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। ये नॉर्थ से साउथ की ओर बहती हुई अमेरिका को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करने का काम करती है। अमेरिका के वेस्ट में रॉकी माउंटेन्स पूरी कंट्री में नॉर्थ से साउथ तक फैले हुए हैं। इसके फार्दर वेस्ट में ग्रेट बेसिन, चिहुआहुआन, सोनोरन और मोजावे जैसे डेजर्ट्स भी हैं। इसके अलावा अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर पैरेलली चलते हुए अपैलेशियन माउंटेन्स भी मिल जाते हैं, जो खनिजों के लिए काफी प्रसिद्ध जगह है। वैसे इसके दूर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कनाडा को टच करता हुआ अलास्का भी आता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1867 से पहले अलास्का रशिया के अंदर आता था, लेकिन जब 19th सेंचुरी में क्रीमिया का युद्ध छिड़ा और रशिया के खिलाफ फ्रांस ब्रिटेन के साथ ओटोमन एम्पायर भी खड़ा हो गया, तब उस समय के रूसी सम्राट अलेक्जेंडर ने युद्ध को फंड करने के लिए और बाकी के एक्स्ट्रा खर्चों को कम करने के लिए अलास्का को $7.2 मिलियन में अमेरिका को बेच दिया था। उस समय ये रशिया के हिसाब से फायदे का सौदा था, लेकिन आज पुतिन साहब अपने पूर्वजों को इसी फैसले के लिए उन्हें क्रिटिसाइज करते नहीं थक रहे हैं, क्योंकि यही अलास्का आज नेचुरल रिसोर्सेज का गढ़ बना हुआ है, जिसका पूरा फायदा अमेरिका को मिला है। दोस्तों, तो अमेरिका का बेसिक ओवरव्यू तो हमने देख ही लिया है, लेकिन अमेरिकन ज्योग्राफी के एडवांटेजेस को जानने से पहले हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि इतना पावरफुल देश होने के बाद भी अमेरिका कैसे अपनी ज्योग्राफी का प्रिजनर बना हुआ है। यहाँ के ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी लंबी कोस्ट लाइन अमेरिका की सरदर्दी का एक बड़ा कारण है। इंडिया के पास जहाँ 7,000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, वहीं अमेरिका के पास इसकी लगभग 3 गुना यानी 20,000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, जिसकी वजह से इसे बाहरी थ्रेट से सिक्योर कर पाना अमेरिका के लिए काफी मुश्किल होता जाता है। भले ही समुद्र किसी भी देश के लिए एक नेचुरल बैरियर का काम करता है, बट आज की डेट में अमेरिका के कट्टर दुश्मन रशिया और चाइना, जिनके पास एडवांस नेवल मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, उनसे दोनों साइड से सिक्योर रह पाना अमेरिका के लिए काफी चुनौती भरा है। यही वजह है कि अमेरिका अपनी नेवल मिलिट्री में बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा खर्चा करता है, और अमेरिका के पास्ट को देखते हुए यहाँ इनका चिंता करना जायज भी है, क्योंकि हिस्टोरिकली भी
अमेरिका अपनी लंबी कोस्टलाइन की वजह से कई बार मात खा चुका है। हम इसे 1812 में हुए वॉर के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। इस वॉर में ब्रिटिश फोर्सेस ने अमेरिका के समुद्री अधिकारों की धज्जियां उड़ाकर बाल्टीमोर और न्यू ऑर्लियंस शहरों की कोस्टलाइन से अमेरिका में इन्वेड कर दिया। हालांकि इन द एंड दोनों देशों ने संधि कर युद्ध को रोक दिया था, लेकिन कहीं न कहीं इस इन्वेजन ने अमेरिकन्स को अपनी कोस्टलाइन के प्रति एक इनसिक्योरिटी दे दी थी, जो आज भी बनी हुई है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी इसकी समुद्री सीमा के आसपास कोई अनजान शिप आ जाती है, तब अमेरिका तिलमिला उठता है और पूरी वर्ल्ड मीडिया में न्यूज बन जाती है। यही नहीं, अमेरिका अपनी लंबी कोस्टलाइन की वजह से सालों से कई नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करता आया है। ये डिजास्टर्स अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन को ब्रूटली अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा जान मान की हानि उठानी पड़ती है। अमेरिका की वास्ट कोस्टलाइन के अलावा इसके दूसरे ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज की बात करें तो अमेरिका के वास्ट एरिया ने भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट की है। हमेशा से इतने बड़े एरिया को गवर्न करने में अमेरिका को मुश्किलें आई हैं। 1861 से 1865 के बीच में हुआ अमेरिकन सिविल वॉर इसका अच्छा एग्जाम्पल है, जब इसी वास्ट एरिया यानी ज्योग्राफिकल फैक्टर की वजह से कहीं न कहीं अमेरिका के दो टुकड़े होते होते बच गए थे। इसकी शुरुआत तत्कालीन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन द्वारा स्लेवरी यानी दस्ता पर बनाए उस लॉ से हुई थी, जिसने स्लेवरी को बैन कर दिया था। इसके बाद वहां के अल्बामा, अरकानसास, फ्लोरिडा, जॉर्जिया जैसे साउथ के 11 स्टेट्स ने खुद को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग कर अपना अलग कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम से एक देश बना लिया था। अब एरिया वाइज अमेरिका इतना बड़ा है कि साउथ के विरोध को रोकने के लिए लिंकन को कई साल लग गए। क्योंकि साउथ ज्योग्राफिकली काफी कॉम्प्लेक्स, उबड़ खाबड़ भरा एरिया है, इसका फायदा उठाकर विद्रोही फोर्सेस ने नॉर्थ से आने वाली सेनाओं को सालों तक चकमा दे रखा था। जब तक सिविल वॉर खत्म हुआ और फिर 11 स्टेट्स को अमेरिका में मिलाया गया, तब तक अमेरिका के 6 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। इसलिए अमेरिका का वास्ट एरिया भी उसको एक सफिशिएंट डिसएडवांटेज देता है। इसलिए किसी भी देश के लिए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कितने मैटर करते हैं यहाँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। इवन अपने एनिमी कंट्रीज के साथ ज्योग्राफिकल पोजीशन की भी अपने अलग मायने होते हैं। आज अमेरिका अपने दो कट्टर दुश्मन चाइना और रशिया से काफी दूर है। ये डिस्टेंस उसे कहीं न कहीं वीक बनाती है। इसी वीकनेस की वजह से अमेरिका को इन्हें कंट्रोल में रखने के लिए और वर्ल्ड ऑर्डर में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका को दुनिया भर की कंट्रीज के साथ अलायंस बनाकर रखना पड़ता है। इसके लिए न केवल अमेरिका को कई इंटरनेशनल टसल में अपनी टांग अड़ानी पड़ती है, बल्कि बिलियंस डॉलर्स दूसरे देशों को अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। अगर रशिया अमेरिका के नजदीक होता तो कभी अमेरिका को दुनिया भर में भटक कर अलायंस बनाने की या फिर दुनिया भर के देशों का ठेका लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तब कहीं न कहीं वो रशिया के साथ ठीक वैसे बिजी रहता जैसे आज इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया आपस में रहते हैं। या तो अमेरिका रशिया का दोस्त रहता या फिर दुश्मन, बट इतना कैओस नहीं मचा था जो कोल्ड वॉर के समय इस ज्योग्राफिकल डिस्टेंस की वजह से मचा था। इसके अलावा यूएस के साउथ में एग्जिस्ट क्यूबा देश अमेरिका के लिए दशकों से परेशानी का सबब बना हुआ है। प्रो रशिया होने की वजह से क्यूबा हमेशा से अमेरिका की आंखों में खटकता है। ज्योग्राफिकली क्यूबा अमेरिका के सदर्न कोस्ट फ्लोरिडा से अप्रोक्सीमेटली केवल 145 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है और ये वही क्यूबा है जिसकी वजह से अमेरिका और रशिया के बीच न्यूक्लियर वॉर होने तक की नौबत आ गई थी। दरअसल कोल्ड वॉर के समय जब दोनों देश अपना वर्चस्व दिखाने के लिए पूरे ग्लोब के देशों को अपनी अपनी जेबों में भर रहे थे, तब रशिया यानी उस समय के यूएसएसआर ने फ्यूचर में अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की मुठभेड़ का जवाब और उसको घुटनों पर लाने के लिए क्यूबा को अपने पक्ष में कर लिया था। रशिया ने क्यूबा को न केवल अपने पक्ष में किया था, बल्कि वहां अपनी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल भी स्टैब्लिश कर दी थी। इस बात की खबर जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को मिली, तब उन्होंने साफ कर दिया था कि क्यूबा से अगर रशिया ने अपनी मिसाइल नहीं हटाई, तब क्यूबा की साइड से होने वाले किसी भी हमले का सिर्फ एक ही एंडिंग रिजल्ट होगा, दैट इज न्यूक्लियर बॉम्ब। क्योंकि उस समय रशिया भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री थी, इसलिए पूरा वर्ल्ड कुछ समय के लिए थमसा गया। दो महाशक्तियां न्यूक्लियर वॉर के करीब आ चुकी थी, लेकिन दोनों देशों के लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाते हुए आपस में ये झगड़ा सुलझा लिया था। इस इंसिडेंट ने अमेरिका को अंदर ही अंदर अपने साउथ बॉर्डर पर मौजूद क्यूबा के प्रति एक इनसिक्योरिटी को जन्म दे दिया था, जो आज भी मौजूद है, क्योंकि क्यूबा आज तक रशिया का एलाइड है। इसके अलावा अमेरिका के ग्लोबल ट्रेड के प्रति डिपेंडेंसी की वजह से भी ये क्यूबा इनसिक्योर रहता है। आज अमेरिका भले ही नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में काफी ज्यादा रिच है, बट इसके बाद भी उसकी ऑयल खपत काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से उसे बड़ी मात्रा में एनर्जी रिसोर्सेज और बाकी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है। और अमेरिका के साउथ बॉर्डर्स के मोस्टली शिपिंग रूट्स भी क्यूबा के पास से ही निकल के गुजरते हैं। इसलिए अमेरिका को हमेशा टेंशन रहती है कि फ्यूचर में अगर कभी रशिया से तनाव का माहौल पैदा हुआ, तब वो क्यूबा को कंट्रोल कर उसके शिपिंग रूट्स को ब्लॉक कर देगा, जिससे अमेरिका में एनर्जी क्राइसिस आ सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा
कैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स किसी भी देश की जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। माना कि आज अमेरिका सुपर पावर है, बट वो क्यूबा के सटीक ज्योग्राफिकल पोजीशन की वजह से इतने छोटे देश से भी सतर्क रहता है। यही असली ज्योग्राफी की ताकत है, जो अपने सामने बड़े से बड़े देश के भी घुटने टिका देती है। और जैसे कि हमने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में देखा कि जिस तरीके से रशिया और चाइना जैसे शक्तिशाली देश अपनी ज्योग्राफी के प्रिजनर हैं, ठीक वैसे ही अमेरिका भी कहीं न कहीं अपनी ज्योग्राफी का प्रिजनर यानी कैदी बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, नेचर का रूल तो आपको मालूम ही है, अगर किसी से कुछ लेती है तो बदले में उसे कई गुना देती भी है, क्योंकि इसी ज्योग्राफी ने आज अमेरिका को टॉप पोजीशन पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भले ही अमेरिका अपने ईस्ट और वेस्ट में मौजूद ओशियन की वजह से चिंता में रहता है, बट कहीं न कहीं ये दोनों ओशियंस अमेरिका को ट्रेड की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती हैं। इतनी लंबी कोस्टलाइन होने की वजह से अमेरिका आज ट्रेड का हब बना हुआ है। यहाँ के वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स दुनिया भर से आई शिप्स को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यही शिपिंग ट्रेड अमेरिकन इकोनॉमी को टॉप पर पहुंचाने में मेजर रोल प्ले कर रहा है। इन ओशियंस के अलावा अमेरिका के नॉर्थ में कनाडा और साउथ में मेक्सिको आता है। क्योंकि लंबे समय से कनाडा और मेक्सिको के पॉलिटिकल रिलेशन अमेरिका से काफी अच्छे रहे हैं, इस वजह से उसे अपनी बॉर्डर साइड से भी किसी भी तरीके की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। हाँ, मेक्सिको की साइड से होने वाला इलीगल इमिग्रेशन अमेरिका के लिए जरूर चिंता का विषय है, बट इसको टैकल करने के लिए भी दोनों देशों की सरकारें म्यूचुअली काम कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अमेरिका को सुपर पावर बनाने में सिर्फ इसकी आउटर ज्योग्राफी का ही हाथ नहीं है, बल्कि उतना ही हाथ इसकी इंटरनल ज्योग्राफी का भी है। अमेरिका में मौजूद रिवर सिस्टम, मेनली अगर मिसिसिपी मिसौरी रिवर की बात की जाए तो ये उसके ज्योग्राफिकल फॉर्चून में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके पीछे की वजह है इसके द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े फर्टाइल लैंड्स और साथ ही साथ प्रेरीज ग्रासलैंड्स, जो अमेरिका के सर्वाइवल से ज्यादा ही फसलें उगा कर देती हैं। इसके अलावा 2350 माइल्स लंबी मिसिसिपी रिवर्स मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स को ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करने के साथ साथ यहाँ के इंटरनल शिपिंग इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नदी की मदद से करीब $12.6 बिलियन की शिपिंग इंडस्ट्री सरवाइव करती है, जिसकी मदद से 35,000 से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ये रिवर आज दुनिया के सबसे बड़े वाटर हाईवे भी बनाती है। कुल मिलाकर ये नदी अमेरिका की धमनियों की तरह भी काम करती है। अमेरिका नेचुरल रिसोर्सेज के मामलों में भी काफी हद तक सेल्फ सफिशिएंट है। वो बात अलग है कि हाल के समय में यहाँ के रिसोर्सेज की खपत बढ़ी है, लेकिन बाकी देशों से कंपेयर किया जाए तो अमेरिका की पोजीशन काफी बेहतर है। वर्ल्ड में अगर नेचुरल रिसोर्सेज, फूड प्रोडक्शन, मिनरल्स की बात की जाए तो अमेरिका आपको लगभग टॉप पर ही मिलेगा। और इसी वजह से आज अमेरिका ग्लोबली एग्रेसिव डोमिनेंस बनाने में कामयाब हो पाया है। अमेरिका की नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से ही वो किसी और देश की मेहरबानी पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता, बल्कि एक तरह से एग्रेसिवली दुनिया के बाकी देशों को ये फील करवाता है कि उसके बिना उन देशों का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से अमेरिका की ज्योग्राफी उसके लिए अभिशाप साबित होने के साथ साथ वरदान भी साबित होती है। अमेरिका के नेचर, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज को कहीं न कहीं ज्योग्राफी भी इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन इतने डिसएडवांटेजेस के बाद भी आज अमेरिका ज्योग्राफी की बदौलत ही दुनिया की इकलौती महाशक्ति बने बैठा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी की बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान की ये स्थिति होने के पीछे उसकी ज्योग्राफी का क्या हाथ है। तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट।